गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू मोमेंटम मूवर्स। आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कोई स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं है, ये मेरे लाइफ के ऊपर है, मेरे ट्रेडिंग करियर के ऊपर है। किस तरह से अप्स एंड डाउन्स आए मैं वो आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप भी इससे कुछ सीख सकें। मेरी उम्मीद तो यही है कि आप कुछ सीखेंगे। तो देखो हुआ क्या यार, 2020 में मैंने देखा कि मेरे दोस्तों ने बहुत पैसे कमाए, ठीक है, वो लोग बहुत पैसे कमा रहे थे। तो मुझे लगा चलो भाई ट्रेडिंग बड़ी सिंपल है, मैं भी करूँगा ट्रेडिंग। मैं भी घुस गया उस चीज़ में, ठीक है भाई। मैंने 50K, ठीक है, 50K से मैंने स्टार्ट किया था और ये 50K से फर्स्ट टाइम मैंने बनाया 11K। अब मुझे लगा ओ आई एम गॉड, मुझे ही लगा कि मैं बन गया हूँ गॉड, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं गाइस, मैं कोई गॉड वर्ड था नहीं। वापस से 11K भी गए, ये 50K भी गया और मेरे पास बचा क्या, ठेंगा। हम कहते हैं ना ठेंगा, कुछ नहीं बचा। अब मुझे आया गुस्सा, मुझे आया बहुत गुस्सा। तो ये क्या मार्केट मेरे साथ खेलेगा, मैं इससे चालाक हूँ। तो मैंने क्या किया, इस बार 1 लाख का कैपिटल लेके आया हूँ। कितने का, 1 लाख का कैपिटल लेकर आया हूँ, ठीक है। अब इस 1 लाख का कैपिटल में क्या हुआ गाइस, धीरे धीरे मेरा कैपिटल जो है ना वो ड्रा डाउन होते होते नीचे ही चार्ट ऐसे खासा ऊपर गया, फिर नीचे 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 जाने लगा। और होते होते एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास बचा 0। अब मुझे लगा कि भाई पहले 50,000 उड़ाए, अब इस बार 1 लाख उड़ाए। टोटल मैंने 1.5 लाख ख़त्म कर चुका था मैं, ठीक है, जो मैंने अपनी सैलरी से सेव किए थे। पैसे तो गए। अब ट्रेडिंग करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो अब क्वेश्चन मार्क ये आया कि मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊँ यार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैंने क्या किया। सब कहते थे कि ट्रेडिंग मत करो, फिर भी मैंने ट्रेडिंग की और सारे पैसे उड़ा गया। अब मैं क्या करूँ। तो मैंने अपने एक दोस्त से बात की, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था वो, बहुत जीवी दोस्त था वो। उसको मैंने ये बातें सारी बताई, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि भाई मेरे पापा के अकाउंट में 50,000 की FD है, ठीक है, 50,000 की FD है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% उन्हें मिल रहा था उस टाइम, ठीक है। समझिए बात को, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था। तो एक साल में उन्हें 3,000 रुपये उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल के साथ। टोटल 53,000 के अराउंड उनको बैंक देती, ठीक है। तो उसे मेरे ट्रेडिंग पे भरोसा था क्योंकि ये 1 लाख गवाते गवाते मैंने 1 साल कर दिया था। सो ट्रस्ट था, ठीक है, उसे मेरी ट्रेडिंग पर ट्रस्ट था। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है तुम एक काम करो, ये पैसे ले लो। पहले मैंने कहा नहीं यार, ये तो तुम्हारे पापा के पैसे हैं, मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई, वैसे भी बैंक मुझे 6% देगा ना, तुम भी जस्ट 6% मुझे दे देना ताकि पापा मुझे चिल्लाए नहीं, उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा, उतने पैसे हम लोग वापस कर देंगे। वो भी मुझसे ट्रेडिंग सीख रहा था। मैंने कहा चलो भाई शुरू करते हैं। तो 1 साल के बाद 6 महीने का मैंने गैप लिया। ये सब कहानी जो है वो 6 महीने में घटी और उसके बाद मैं वापस आया मार्केट में। इस बार 50K के कैपिटल के साथ में वापस आया था, ठीक है। 50K मेरा कैपिटल था इस बार। मैंने एक चीज़ देखा, मैंने जो 1 साल में पूरी गलतियाँ की थी ना, 1 साल में मैंने पूरा एनालाइज किया, ठीक है, पूरा मैंने एनालाइज किया कि भाई मैंने क्या क्या गलतियाँ की, मुझे कहाँ सुधार चाहिए। मैंने हर एक चीज़ को देखा, तब मुझे समझ में आया मैं ट्रेड होल्ड तो प्रॉफिट में भी कर रहा था और कभी कभी बड़े प्रॉफिट कमा रहा था। लेकिन ये जो हो रहा था वो 20% ऑफ टाइम हो रहा था, ठीक है। और मैं ट्रेड लॉस में भी होल्ड कर रहा था और बड़े बड़े लॉसेस करके मैंने सारा कैपिटल जो यहाँ से कमाया वो यहाँ गवाया, जो कि सारे ट्रेडर्स ऐसा ही करते हैं, ठीक है। एसएल नहीं होता प्रॉपर, जल्दी निकल नहीं पाते, लगता है कि नहीं नहीं अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से तो और ऊपर जाएगा, अरे ये तो परफेक्ट सपोर्ट है, यहाँ तो ब्रेक होते ही ऐसा बूम सा कैंडल बनेगा। ऐसा होता नहीं है, ब्रेक होके बूम सा ऊपर बन जाता है और यहाँ पे आपके पूरे कैपिटल को खा जाता है। तो ये सिनेरियोज में समझ गया कि मुझे गलती कहाँ हो रही थी। तो मुझे समझ में आया कि मुझे ट्रेडिंग में करना ऐसा है, एसएल जितने छोटे ले सकूँ, जितने छोटे एसएल ले सकूँ उतने छोटे एसएल लूँगा। प्रॉफिट मुझे फ्लो में जो मिलेगा
मैं ले लूँगा, ठीक है। पर डे मैं एसएल जो दूंगा वो 2 एसएल दूंगा, ठीक है। और मैक्सिमम जो मैं लॉस लूँगा पर डे वो लूँगा 500 रुपीज़, क्योंकि मेरा कैपिटल था 50,000 रुपीज़, ठीक है। अब भाई था तो ये दोस्त का कैपिटल, मेरा तो था नहीं, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही संभाल कर ट्रेडिंग की। मतलब एकदम मुझे अगर श्योर शॉट मिलेगा, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होकर रीटेस्ट होकर जैसा सब सिखाते हैं ना वो सब मिलेगा, तभी मैं जाऊँगा ट्रेडिंग में, तभी मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊँगा, नहीं तो मैं एंट्री नहीं बनाऊँगा। तो मैंने पहले तो चार्ट देखा अच्छे से, हर एक कैंडल को देखा, हर एक दिन देखा कि एक एक कैंडल का उस टाइम फ्रेम में वो कैंडल क्या करता है। तो मैंने पकड़ा, जैसे ये कैंडल यहाँ वाला एक दिन मोमेंटम किया तो मैं तुरंत पीछे गया, देखा कि उस दिन का ये कैंडल भी मोमेंटम किया क्या। ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे ऐसे टाइम पकड़े, अलग अलग टाइम फ्रेम में से 5 मिनट 1 मिनट, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी देता रहता हूँ, ठीक है। तो ये सब मैंने वहीं से लर्निंग की थी। उसी में मुझे ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम में 980 का कैंडल मिला था, जो कि एक स्टार सेटअप है मेरा, और वो चलता भी हमेशा ही है। ऑलमोस्ट 80% पीएमएल भी आपको दिखाया है। तो चलिए बैक टू स्टोरी आ जाते हैं। 50K से मैंने संभल के ट्रेडिंग करके फर्स्ट मंथ 1K का प्रॉफिट किया, ठीक है। अब आप बोलेंगे अरे यार ये क्या प्रॉफिट है, ठीक, ये इसके थोड़ा ना माया मार्केट में, हमें तो 50 का कम से कम 1.5 लाख चाहिए था, अगर ये 1000 बनाया तो इससे क्या ही होगा। फेलियर, ये आपका माइंडसेट है, ये मेरा माइंडसेट नहीं था, क्योंकि मैं समझ गया था कि पहले जो ये मेरा माइंडसेट था ना, इसके कारण ही मैंने बहुत पैसे गंवा चुका था मैं, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे उसके पापा को देने थे 3,000 रुपये इंटरेस्ट के, प्लस कैपिटल तो आपका था ही, ठीक है, कैपिटल भी आपका साथ में था, प्लस 3,000 रुपये और देने थे उसके पापा को। तो मैंने ये 1,000 जो कमाए, इसमें से मैंने 500 रुपये तुरंत विड्रॉ कर लिए, महीना होते ही विड्रॉ करके अपने SBI अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में बैंक के डाल दिए ये 500 रुपये। मुझे लगा चलो ये तो सेफ रखें, जो मैंने 1,000 कमाया है, अब मेरी कैपिटल जो है वो बड़ी होती जाएगी, समझ रहे हो। तो जितनी बड़ी होगी मैं लॉट बढ़ाता जाऊँ। हाँ, और एक चीज़ बताता हूँ, मैंने ये 1K का जो लिया प्रॉफिट, ये बस मैं एक ही लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ, बस अभी तक मैं एक ही लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नया आया हूँ मार्केट में, मुझे अपना कैपिटल को सेव भी करना है, तो मुझे कोई रिस्क ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, 500 तक का ही लॉस लेना है। तो 250 ऐसे मैंने डिवाइड कर रखा था, और मैं एकदम श्योर शॉट ले रहा था कि वहाँ से बहुत कमी होगा कि मार्केट वापस नीचे जाएगा, समझ रहे हो, नीचे नहीं जाए या एसएल ना खाए, या बहुत कम प्रोबेबिलिटी है एसएल खाने की, तो ऐसे ट्रेड में रहता था, परफेक्ट सेटअप बनाता था अपने। ऐसे करते करते पहले महीने हुआ 1,000 का प्रॉफिट, सेकेंड मंथ क्या हुआ, मुझे सीधा प्रॉफिट हुआ 5,000 का। अब एक ट्रेडर जिसने लास्ट मंथ 1,000 का प्रॉफिट किया, नेक्स्ट मंथ 5,000 का प्रॉफिट किया, पापा को देने थे उसके 3,000 रुपये, मुझे इसके क्या बोलता हूँ इंटरेस्ट के, ठीक है। तो भाई अब नया ट्रेडर क्या करेगा, अरे यार 5,000 बना लिए, अब 55,000 हो गया कैपिटल, वो बढ़ा देगा अपनी कैपिटल को और लॉट्स को तुरंत। वो एक लॉट से ना, ऐसा नहीं है कि वो 2 लॉट पे आएगा ना, 2 पे नहीं आएगा, वो सीधा आ जाएगा 10 लॉट पे, उसे इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मार्केट यही चाहता है कि आप ऐसा ही करें, समझ रहे हो बात को, मार्केट यही चाहता है कि आप ऐसा करें, ऐसा नहीं करना है, और मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो फिर मैंने क्या किया, ये जो मैंने 5,000 कमाए, ठीक है, और पहले मेरे अकाउंट में 500 रुपये डले हुए थे, मैंने इसमें से 3,000 रुपये यहाँ डाल दिए, 3,000 रुपये यहाँ डाल दिए। तो अब मेरे पास वहाँ कितने हो गए, 3.5K। अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया कि चलो अंकल का इंटरेस्ट तो निकाल दिया मैंने, इसके अलावा भी मेरे पास 2K और हैं, जो मेरी पर डे की लिमिट है, मैं 4 दिन तक भी आराम से झेल सकता हूँ। तो थोड़ा मेरा माइंड सेट अब रिलैक्स हुआ, मैं सेफ ट्रेडिंग से थोड़ा बाहर आया। अभी भी मैं डर के था, क्योंकि कैपिटल तो मेरा नहीं था, कैपिटल इज़ नॉट माइन, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने यही सेटअप को फॉलो किया, डिसिप्लिन को फॉलो किया, छोटे छोटे भी प्रॉफिट में लेने लग गया, कि मैं सोचा नहीं, जो आ रहा है हाथ में ले लो यार। घनश्याम सर क्या कहते हैं, आप लोग लेना नहीं सीखते हो भाई, जो हाथ में आ रहा है उसको लो। वो तो मेरे गुरु हैं, क्योंकि वो इकलौते हैं ऑप्शन बायर। देखिए सुभाषीष जी भी है, लेकिन आप वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, लेकिन जो हमारे घनश्याम सर हैं, इतना बड़ा कैपिटल बनाने के बाद भी आज भी वो ऑप्शन बाइंग ही कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं डिसिप्लिन। एक बार जो डिसिप्लिन बना लिया उसको छोड़ना नहीं है, समझ गए। तो भाई ये थी मेरी स्टोरी, थोड़ी पहले की है, अभी की नहीं है। स्टोरी को हुए 2 साल हो गए, और
आप मानेंगे वो 50K से मैंने 1 ईयर में जो रिटर्न बनाया 1 ईयर में, वो बनाया था मैंने 23K के अराउंड, ठीक है। ये मेरा 1 ईयर का रिटर्न बना था उससे, सिर्फ डिसिप्लिन के साथ। और इसमें मैंने बहुत दिन ट्रेड नहीं किया था उस टाइम, कोविड के बाद मुझे भी कोविड हो गया तो वो सब टाइम मैंने ट्रेड छोड़ दिया था। मैं बहुत ही सेफ खेलता था, मुझे माइंडसेट भी अपना पक्का चाहिए था। तो जब मैं 23K बनाए तो उसके पापा का पूरा वापस कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास 20,000 कैपिटल थी। फिर मैं लगा कि हाँ अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और 1 साल में मैंने थोड़े कमा भी लिए पैसे मार्केट से भी, और जॉब भी कर रहा था। सोचिए मैं जॉब कर, तभी मैंने ये सुबह का सेटअप क्यों निकाला, क्योंकि मुझे जॉब पे भी जाना है, मुझे जॉब पे भी जाना है और जॉब के वक्त मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ। तो ये 918 का सेटअप मेरे लिए बेस्ट था कि मैं करके आराम से अपना जॉब को निकल जाऊँ। मुझे 10:30 को रिपोर्ट करना था, तो मैं 918 को अपना करके जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ बुक करके निकल जाता था। तो मैं जॉब भी जा रहा था, ठीक है। अब करते करते मैंने अपना वापस, ये मेरे खुद के पैसे से मैंने उसको 25K और लगाया, 50K बनाया, और उसके बाद से जो मेरा सेटअप था वो चलता गया और मैं ऊपर बढ़ता गया। आज के टाइम पे मेरा कैपिटल कितना है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये स्टोरी उस चीज़ के लिए नहीं कि मेरे पास कितने पैसे हैं, ठीक है। आप इस स्टोरी से क्या सीखे, क्या आपको लर्निंग मिली है, मुझे ये ज़रूर बताइए। थोड़ा वीडियो लंबा बनाया है मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहा था साइकोलॉजी, ठीक है। जब मेरी साइकोलॉजी बदली तब मैं जाके बन पाया एक ट्रेडर, नहीं तो तब तक मैं खेल रहा था सट्टा, ठीक है। जो हम लोग आधे लोग खेल रहे हैं लेकिन मानेंगे नहीं कि हम सट्टा खेल रहे हैं, ठीक है। हम मानेंगे नहीं कि हम सट्टा खेल रहे हैं, हम यही मानेंगे कि वी आर ट्रेडर्स। लॉस हुआ तो क्या हुआ, बड़ा लॉस दे दिया, अरे कल रिकवर कर लेंगे। अरे भाई नहीं होता है वो, आप और ले जाएंगे और ले जाएंगे। मैंने ऐसा डिसिप्लिन कैसे बनाया, सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ बताया था, ये काइट का जो किल स्विच का ऑप्शन आया था ना, किल स्विच का जो ऑप्शन आया था, मैंने वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था पहले ट्रेड के बाद ही, किल स्विच ऑन। वैसे तो मेरे पास टाइम था भी नहीं, लेकिन टाइम कभी कभी देखने के बाद मन भी होता था, तो मैं तुरंत किल स्विच ऑन किया तो मैं ट्रेड ले भी नहीं पाता था। तो गाइज आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, क्या आप ऐसे स्टोरीज और चाहते हैं तो मुझे बताइए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को भी सिखाया है, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको ऐसी स्टोरी कैसी लगी और आपको इसे सीखने के लिए क्या मिला, ठीक है। आप वो बताइए कि आपको इसे सीखने के लिए क्या मिला। थैंक यू गाइज, शुभ रात्रि। कल हमारा ट्रेडिंग सेशन वापस स्टार्ट हो रहा है, तो मैं सुबह में ज़रूर वीडियो डालूंगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मेरे सेटअप ने क्या किया हम देखेंगे। और फ्री में दे रहा हूँ सबको भाई, और रिजल्ट भी डेली लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ मैं। मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए भाई तुम्हारा, बस सब्सक्राइब कर दो, दैट्स ऑल। थैंक यू।